तो आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। डिस्टेंस फार्मूले की तो प्रैक्टिस कर ही ली होगी आप लोगों ने। कुछ सवाल डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड और देख लीजिए। आप ही की बुक के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो एक आध सवाल और देख लें। फर्ज करें, बल्कि आप एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 देख लें। 5 हमने करा दिया था, 4 भी करा दिया था, 2 भी करा दिया था। पार्ट नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। P1 you are given it is equal to a cos alpha comma a sin alpha, ये हो गया x1 y1। P2 a cos beta कॉमा a sin बीटा, ये हो गया x2 y2। आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो P1 P2 डिस्टेंस, P1 P2 डिस्टेंस इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब P1 फर्स्ट पॉइंट x1 y1, P2 सेकेंड पॉइंट x2 y2। तो वैल्यूज पुट कर दें। x2 इज इक्वल टू a cos बीटा माइनस x1 इज इक्वल टू a cos एल्फा होल स्क्वायर एज इट इज प्लस y2 is equal to a sin beta minus a sin alpha, it is y1 whole square as it is। तो आप फर्स्ट टर्म में से यानी फर्स्ट ब्रैकेट में से a कॉमन ले लें। a कॉमन लेंगे तो बाकी बच जाएगा cos बीटा माइनस cos एल्फा होल स्क्वायर प्लस a यहाँ से भी कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा साइन बीटा माइनस साइन एल्फा होल स्क्वायर। आप सोचें क्या करें। तो सोच लिया। अभी मैं किसी से पूछने वाला हूँ। तो बताइए। अब्दुल्ला अशरफ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताइए आप क्या करें। अब्दुल्ला अशरफ,
आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताइए क्या करें। सर पता नहीं। पता नहीं है तो आपने कल वाला काम भी इसका मतलब नहीं किया, अभी तक परसों वाला काम भी नहीं किया। एहसन अरशद, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए क्या करें। सर फॉर्मूला लगाएंगे सर स्क्वायर का। अच्छा, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। तो बेटा जैसे आप कल थे वैसे ही आज आप हैं, तो अंदाज़ा मुझे हो गया कि प्रैक्टिस कितनी हो रही है। मैंने आपको कल भी कहा था कि डिस्टेंस फार्मूले के साथ मजाक मत कीजिएगा। कल हमने ख़ास तौर पे कहा था कि अगर कॉमन लिया जा सकता हो तो कॉमन लेंगे। आप में से दो लोगों से मैंने पूछा, आप में से किसी को याद ही नहीं है। बहरहाल इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ए के ऊपर भी स्क्वायर होगा, इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर होगा। एक के दिमाग में ही नहीं आया और दूसरा कह रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दें। ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आपने ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा होल स्क्वायर साइन बीटा माइनस साइन एल्फा होल स्क्वायर। तो अब फ़ायदा ये कि इसमें भी ए स्क्वायर मौजूद है, सेकेंड टर्म में भी ए स्क्वायर मौजूद है। आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ए बन जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी बच जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन एल्फा होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ए हो गया, बाकी बच जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन एल्फा होल स्क्वायर। आपने दोनों टर्म्स में से पहले तो ए स्क्वायर कॉमन लिया। ए स्क्वायर कॉमन लेने का फ़ायदा ये कि ए बाहर निकल आएगा, बाकी जो कुछ है वो रूट के अंदर रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है ये फिर किसी से पूछ लेते हैं। हेमन नासिर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि आप क्या करें। हेमन नासिर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि आप क्या करें। आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर इस्तेमाल करके आप दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ए एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ cos beta minus cos alpha whole square, it is equal to cos square beta minus 2 cos alpha cos beta प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये आपने a माइनस बी होल स्क्वायर इस्तेमाल किया प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, इसे भी आप a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा।
अरेंज करें, अरेंज करके कम से कम 3 फार्मूले इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है। अब अगर आप गौर करें तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इट इज सिमिलर टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह sin स्क्वायर बीटा plus cos square beta, again it is similar to sin square theta plus cos square theta which is equal to r। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से आप -2 कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा which is the result of sin अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा which is fundamental law। इसे अरेंज करें, तो अरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक साथ लिखा क्योंकि ये 1 के बराबर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी एक साथ लिखा क्योंकि ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। बाकी जो दो टर्म्स हैं -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 sin alpha sin beta। Now it is equal to a multiplied by square root of sin square alpha plus cos square alpha, it is equal to 1, sin square beta plus cos square beta, it is equal to 1। और बाकी जो दो टर्म्स हैं इसमें से आप -2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 plus 1 -2 can be taken common, you left cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। अब 1 plus 1 it is equal to 2 -2 multiplied by cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। फंडामेंटल लॉ याद होगा, it is the result of cos of alpha minus beta। Now it is equal to a multiplied by 2 can be taken common, बाकी बच जाएगा 1 minus cos of alpha minus beta। अब 2 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसको वैसे ही लिख दें, स्क्वायर रूट 2 a as it is multiplied by square root of 1 minus cos alpha minus beta। यहाँ तक तो सिर्फ फार्मूला ही इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा कोई हमने नया काम नहीं किया। इसके बाद अगर कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में बेहतर है तो वो काम कर सकता है, और ट्रिग्नोमेट्री भी इल्ला माशाअल्लाह है तो फिर तो मजाक होगा। तो आपसे पूछना, मेरा ख्याल में तो 2-3 लोगों से पूछा, डिसअपॉइंटमेंट ही हुई। फिर भी सोच लें, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, मकसद है रूट किसी तरह से रिमूव हो जाए। तो रूट को रिमूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? आपके दिमाग में फॉर्मूले आने चाहिए 3। बचपन में पढ़े थे cos 2 थीटा के 3 फार्मूले। एक फार्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा फार्मूला होता था 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। आप किसी तरह से cos 2 थीटा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि cos 2 थीटा का फार्मूला 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा इस्तेमाल करके 1 minus 1 को कैंसिल करने की कोशिश की जा सके। तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। स्क्वायर रूट 2 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे है अल्फा माइनस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा
अपॉन 2, ये हमने cos 2 थीटा बनाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वही चीज़ बच जाएगी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि cos 2 थीटा की शक्ल बन गई, थीटा की जगह पे है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब आपके दिमाग में फॉर्मूला नंबर 3 आना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट 2 वैसे ही लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। फिर देख लें, cos ऑफ थीटा को हम लिख सकते थे cos 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, वापस वही cos थीटा बच गया। यहाँ था cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, आपने cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को cos 2 थीटा बनाने के लिए cos ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 लिखा, 2 कैंसिल हुआ, वापस वही चीज़ आ गई। अब इसका फ़ायदा आपके सामने है कि cos 2 थीटा के 3 फार्मूलों में से एक फार्मूला चूंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, आपने वो फार्मूला इस्तेमाल किया तो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये फ़ायदा है। और अगर फर्ज करें ब्रैकेट से बाहर प्लस होता, माइनस ना होता, तो फिर आप फार्मूला नंबर 2 यूज़ करते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाता। बहरहाल यहाँ तो माइनस है, आपने 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब 1 माइनस 1 ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट 2 a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब 2 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, रूट 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट 2 ये वैसे ही लिखा, साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ये हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इट इज इक्वल टू 2 a एज इट इज साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। It is the most simplified form of the distance between the given 2 points. अब आपके ख्याल में अगर ये है कि ये सवाल 4 नंबर का या 5 नंबर का, ये 4-5 नंबर का कभी नहीं आ सकता। हाँ, एमसीक्यूज में ये एक आध दफ़ा पूछा जा चुका है। इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूले की इतनी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए कि आप इस लेवल के क्वेश्चंस को देख के विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर तक पहुंच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के मेजॉरिटी पार्ट्स तो मैंने करा दिए, इसमें सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना ही हमने सिखाया। तो वो बच्चे जो अभी तक काम को, कि हाँ जब काम इकट्ठा हो जाएगा तो काम करेंगे, तो याद रखिएगा मैंने आज तक पूरी लाइफ में एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो डिस्टेंस फार्मूले में वीक हो और उसने आगे पढ़ लिया। तो डिस्टेंस फार्मूले की प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए? वो इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, इसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे। ये एमसीक्यूज का लेवल हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन जो अभी हमने करा, ये एमसीक्यूज में 1-2 दफ़ा नज़र आ चुका है कि पॉइंट्स गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देम 4 ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन यही पॉइंट था। तो अब थोड़ा सा हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स गिवन है, आपने उस डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए अननोन फाइंड करना है जो भी आपसे पूछा जाए। तो एक पार्ट तमीज से सीख लें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, फाइंड एक्स।
if the distance between x comma 1 first point and 2 comma 3 x comma 1 and 2 comma 3 is 4 units. अब आपको डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। इस स्टेज पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने डिस्टेंस की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब इस डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए अननोन, चाहे वो फर्स्ट पॉइंट में हो चाहे वो सेकंड पॉइंट में हो, वो फाइंड किया जा सकता है। अब अगर आप गौर करें तो P1 फर्स्ट पॉइंट था, ये है x कॉमा 1, तो इसमें x कंपोनेंट अननोन है। P2 सेकंड पॉइंट है, इट इज 2 कॉमा 3, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 is given, it is equal to 4 units. तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लें। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन P1 एंड P2, it is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 4. तो अब P1 फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, P2 सेकंड पॉइंट है x2 y2। तो P1 था x, 1, ये x1 y1, P2 है 2, 3 x2 y2, तो ये वैल्यूज पुट करें, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. स्क्वायर रूट ऑफ square root of 2 minus x whole square, 2 minus x whole square plus 3 minus 1 is 2, square as it is equal to 4. Now it is equal to square root of 2 minus x whole square plus 2 square, it is equal to 4, is equal to 4. अब स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो गया, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16। अब 4 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 इज 12। तो ये हो गया अब 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। लेफ्ट साइड से स्क्वायर को रिमूव करें, राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 12। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, इट इज 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 3 एज इट इज। अब इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हो गई। फर्स्ट ऑप्शन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3, सेकेंड ऑप्शन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। प्लस और माइनस था, आपने प्लस और माइनस को स्प्लिट कर दिया, प्लस को अलहदा कर दिया, माइनस को अलहदा कर दिया। अब x फाइंड करना है, माइनस एक्स को शिफ्ट करें तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस एक्स। आप 2 रूट 3 को भी शिफ्ट कर दें तो 2 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू, बाकी ये x बच गया। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। आप चाहें तो
2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये x की एक वैल्यू हो गई। अब चूंकि दूसरा ऑप्शन भी था 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3, तो यहाँ से भी x आप फाइंड करें। तो x फाइंड करने के लिए पहले माइनस एक्स को शिफ्ट करें राइट साइड पे, राइट साइड पे जाके ये प्लस x हो जाएगा, x माइनस 2 रूट 3। अब माइनस 2 रूट 3 को लेफ्ट साइड पे ले आइए, प्लस हो गया 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 2 कैन बी टेकन कॉमन, यू लेफ्ट 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये x की दो वैल्यूज आ गए। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको दे रखा था फर्स्ट पॉइंट जिसमें एक अननोन था x, तो उस x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस रूट 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 भी हो सकती है। अगर x की ये वैल्यूज होंगी तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वही आएगा जो दे रखा है, विच इज 4 यूनिट्स। अब यहाँ मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है? यहाँ मॉडिफिकेशन ये हो सकती है कि बजाय P1 में अननोन के, अननोन हो सकता है सेकंड पॉइंट में दे रखा। ऐसा भी हो सकता है कि x कंपोनेंट के बजाय y कंपोनेंट अननोन हो। सॉल्व करने का तरीका कार यही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स, फाइंड y इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट्स, ये आपको कर लेना चाहिए। पार्ट 3, find a if the distance between a, 2 and 3, 4 is 2 units। ये भी आपको कर लेना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट the length of a line segment is 5 units. The length of line segment is 5 units. एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ गिवन है। One of its end points is at 1, -2. One of its end points is 1, -2. If the abscissa of the other end point if the abscissa of the other end point is 4, then prove that its ordinate must be 2 or -6। अब अगर आप गौर करें तो एक लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको दे रखी है। फर्ज करें ये है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की लेंथ दे रखी है, इट इज 5 यूनिट्स। वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, फर्ज करें ये फर्स्ट एंड पॉइंट है P1, ये आपको गिवन है, इट इज 1, -2। सेकेंड एंड पॉइंट P2, अब आपसे कहा गया इफ द एब्सिसा of the other end point is 4। Abscissa means x,
P2 इज x कॉमा y, तो आपको x दे रखा है यानी एब्सिसा दे रखा है, इट इज 4, और आपसे कहा गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि ऑर्डिनेट यानी y 2 या फिर -6 होगा। इसका मतलब आपको आंसर दे रखा है कि आप y की वैल्यू फाइंड करें, वो या तो 2 होनी चाहिए या फिर -6 होनी चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आप को गिवन क्या है, गिवन है डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। Distance between P1 and P2 is equal to 5 units. Use distance formula. So P1 P2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 5. अब P1 फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 सेकंड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x2 y2। वैल्यूज पुट करें, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू -2 यानी y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बल्कि ये था 4, x इज इक्वल टू 4। तो x2 is equal to 4, x1 is equal to 1, 4 minus 1 whole square plus y2 is equal to y and y1 is equal to -2, तो y minus into -2 whole square, तो 4 minus 1 it is equal to 3, so we write 3 square plus y plus 2 whole square is equal to 5, so 3 square it is equal to 9, 9 plus y plus 2 whole square is equal to 5। अब रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, रूट खत्म हो गया, बाकी बच गया 9 प्लस y plus 2 whole square is equal to 5 square which is 25। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर किया, रूट खत्म हो गया, राइट साइड पे स्क्वायर किया तो 5 स्क्वायर इट इज 25। अब ये हो जाएगा 9 को आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा अब y plus 2 whole square is equal to 25 minus 9, तो 25 minus 9 it is equal to 16, तो y plus 2 whole square it is equal to 16। स्क्वायर को रिमूव करें तो y plus 2 is equal to plus minus square root 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, y plus 2 is equal to plus minus 4। अब y फाइंड करना है तो +2 को आपने शिफ्ट किया, -2 प्लस -4, तो देयर आर टू ऑप्शंस, y is equal to -2 plus 4, y is equal to -2 minus 4, तो y is equal to -2 plus 4 is +2, y is equal to -2 minus 4 it is -6, y is equal to +2 is the first value, y is equal to -6 is the second value। अब क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, तो आपसे कहा ही यही गया था, प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। अब सीसा की जगह पे यानी x की जगह पे आपने 4 लिखा था, ऑर्डिनेट यानी y, ये वही आना चाहिए था जो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने सिर्फ फार्मूला लिखवाया था और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में डिस्टेंस से रिलेटेड 4-5 सवाल करा दिए थे। आज भी एक सवाल हमने करा दिया और डिस्टेंस को इस्तेमाल करके अननोन फाइंड करना सीख लिया।
ये जितनी भी चीज़ें हैं इसकी अगर वक्त पे प्रैक्टिस ना करें, यानी अभी अगर 5-6 घंटे लगा दें, प्रैक्टिस कर लें, तो इसका तो फ़ायदा मुमकिन है हो, डेफिनेटली होगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस 3 हफ्ते के बाद करें, 4 हफ्ते के बाद करें, तो आप 10 गुना ज़्यादा भी मेहनत कर लेंगे तो शायद फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे और कोशिश कीजिएगा लेक्चर रजिस्टर अप टू डेट रखें। लेक्चर रजिस्टर जो कुछ भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड सो ऑन वो करके आप लोग लिख सकते हैं। तो अब कुछ बच्चे मुझे थोड़ा सा बताइए। अरहम रहमत, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि 3 लेक्चर्स तक आपने खुद कितनी देर तक प्रैक्टिस की है। आवर्स में बताएं कितने आवर्स आपने डिस्टेंस फार्मूले की प्रैक्टिस की है। बरीरा अबरार बेग, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताइए कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। आवर्स में बताएं। सर मैंने 3 आवर्स, एक आवर हर दिन। तो 72 आवर्स में से 3 आवर्स, आउट ऑफ 72 आवर्स 3 आवर्स, तो रेशो खुद निकाल लें बेटे। माहद कुरैशी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि अभी तक डिस्टेंस फार्मूले की कितनी प्रैक्टिस हो गई, कितना टाइम दिया आपने। माहद कुरैशी, क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताइए कि कितना टाइम आपने प्रैक्टिस की है डिस्टेंस फार्मूले की। तब बताइए, एक भी नहीं किया। क्यों? तो आपने 3 लेक्चर्स हो गए, आपने कोई काम किया ही नहीं, तो मतलब ये क्या पढ़ने वढ़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है आपका? बहरहाल टीचर का काम होता है भाई बताना। हम तो हर साल देखते रहते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स के साथ मजाक ही हो जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली एक ही चीज़ हमने बार बार सॉल्व की है, इसकी प्रैक्टिस के बगैर आज तक कोई काम नहीं किया जा सका है। तो आप बेटा थोड़ा सा अपने पेरेंट्स का ख्याल करके ही कम से कम पढ़ना शुरू कर दो। आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती जब आप कहते हैं कि अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया है। तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास तक आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ही आपको फ़ायदा हो।